प्राचीन काल की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था विजय। विजय की उम्र मात्र 25 वर्ष की थी। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, बड़ा घर, सुंदर पत्नी, 2 छोटे बच्चे और एक फलता फूलता व्यापार। गांव वाले उसे देखकर ईर्ष्या करते थे और कहते थे, विजय तो भाग्यशाली है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं। लेकिन विजय के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। वह रात भर सो नहीं पाता था। दिन में भी उसकी आंखें थकी थकी सी रहती थीं। उसके बाल समय से पहले सफेद हो रहे थे, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही थी और वह हर समय गुस्से में रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह चिड़चिड़ा जाता। घर वाले परेशान थे, पत्नी रोती रहती थी और बच्चे डरते थे। विजय ने कई वैद्यों को दिखाया, बड़े बड़े चिकित्सकों ने जांच की, दवाइयां दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक वैद्य ने कहा, यह शरीर की नहीं, मन की बीमारी है, इसे तनाव कहते हैं। यह चिंता और अवसाद से उत्पन्न होता है। विजय के पिता, जो अब बूढ़े हो चुके थे, बहुत चिंतित थे। उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध इन दिनों जेतवन विहार में ठहरे हैं और लोगों के मन के दुख दूर करते हैं। पिता ने विजय को लेकर बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। एक सुबह पिता पुत्र जेतवन पहुंचे। वहां बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्यगण ध्यान लगाए बैठे थे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन कोई शोर नहीं। पिता ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और विजय को आगे किया। विजय ने भी अनमने ढंग से प्रणाम किया। उसके चेहरे पर थकान और गुस्सा साफ दिख रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है मित्र, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? पिता ने सारी बात बताई। विजय की थकान, गुस्सा, सफेद बाल, कमजोर आंखें, नींद ना आना। उन्होंने कहा, भगवान, वैद्य कहते हैं यह तनाव है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि तनाव क्या है और यह आता कहां से है। कृपा कर हमें बताएं ताकि मेरा पुत्र इससे मुक्त हो सके। बुद्ध ने विजय की ओर देखा। विजय की आंखें नीची थीं। बुद्ध बोले, विजय, तुम स्वयं बताओ, तुम्हें क्या परेशान करता है? विजय ने कुछ देर चुप रहकर कहा, भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आता। व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं सब खत्म ना हो जाए। पड़ोसी व्यापारी मुझसे आगे निकल जाएंगे। बच्चे बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई शादी का खर्च, पत्नी की इच्छाएं पूरी करनी है। रात भर यही सोचता रहता हूं। दिन में काम करता हूं, लेकिन मन कहीं और भटकता है। थकान महसूस होती है, लेकिन शरीर स्वस्थ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विजय, तुम्हारी यह थकान शरीर की नहीं, मन की है। जब मन और शरीर एक साथ नहीं होते, तब तनाव उत्पन्न होता है। तुम खाना खाते हो, लेकिन मन भविष्य की चिंता में होता है। काम करते हो, लेकिन मन अतीत की गलतियों या भविष्य के डर में भटकता है। इससे मन थक जाता है और शरीर भी प्रभावित होता है। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में तनाव के 8 मुख्य कारण बताने शुरू किए। 1. अत्यधिक महत्वाकांक्षा। विजय, तुम हमेशा और अधिक चाहते हो। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। मन कभी वर्तमान में नहीं रुकता, हमेशा भविष्य में दौड़ता रहता है। इससे चिंता बढ़ती है। संतोष सीखो, जो है उसमें खुशी ढूंढो। 2. ईर्ष्या और जलन। दूसरों को देखकर जलन होती है। पड़ोसी का व्यापार बड़ा देखकर मन दुखी होता है। यह जलन मन को जहर की तरह खाती है। दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाओ, न कि दुख का कारण। 3. दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं। तुम परिवार से, मित्रों से बहुत उम्मीदें रखते हो। जब वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। अपेक्षाएं कम करो। लोगों को जैसा है वैसा स्वीकार करो। 4. बोरिंग या रुचि न होने वाला काम। अगर काम में मन नहीं लगता तो मजबूरी में करते हो, मन भटकता है। ऐसा काम छोड़ो या उसमें रुचि ढूंढो। जो काम पसंद है वही करो। 5. शारीरिक दर्द और बीमारी का डर। दर्द, बुढ़ापा, मृत्यु सब प्राकृतिक है, इन्हें स्वीकार करो। व्यायाम करो, स्वस्थ रहो, लेकिन मृत्यु के डर से जीना मत छोड़ो। 6. खराब योजना। बिना सोचे काम शुरू कर देते हो, असफलता मिलती है, पछतावा होता है। हर काम सोच समझकर करो। 7. अत्यधिक चिंतन, ओवर थिंकिंग। एक बात को बार बार सोचते रहते हो, यह मन की बीमारी है। प्राणायाम करो, ध्यान करो, सांस पर ध्यान दो। 8. मल्टीटास्किंग। एक साथ कई काम करते हो, खाना खाते समय सोचना, चलते समय बात करना, इससे मन बिखर जाता है। एक समय में एक काम करो, पूरी ध्यान से। बुद्ध ने कहा, विजय, तनाव का मुख्य कारण यह है कि मन वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत में पछतावे में डूबा रहता है या भविष्य की चिंता में। वर्तमान में लाओ मन को। जो काम कर रहे हो सिर्फ उसी पर ध्यान दो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद लो।
चल रहे हो तो पैरों की सेंसेशन महसूस करो। फिर बुद्ध ने विजय को एक सरल अभ्यास बताया। हर दिन सुबह शाम 10 मिनट बैठो, सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जाती है, महसूस करो, बाहर जाती है, महसूस करो। जब मन भटके उसे प्यार से वापस सांस पर लाओ। यह माइंडफुलनेस है, इससे मन शांत होगा। विजय और उसके पिता ने बुद्ध को धन्यवाद कहा और लौट आए। विजय ने बुद्ध की बातें मानना शुरू किया। पहले तो मुश्किल हुई, मन बार बार भटकता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से मन स्थिर होने लगा। वह काम करते समय सिर्फ काम पर ध्यान देने लगा, महत्वाकांक्षाएं कम की, दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ी, ईर्ष्या को त्यागा। कुछ महीनों बाद विजय का चेहरा चमकने लगा, नींद गहरी आने लगी, गुस्सा कम हुआ, बालों का सफेद होना रुक गया। वह हंसने लगा, बच्चों के साथ खेलने लगा। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया, प्रणाम करके बोला, भगवान आपने सही कहा था, तनाव को समझ लिया तो जीवन भर चिंता से मुक्त हो गया। अब मैं वर्तमान में जीता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सत्य है, जो तनाव के कारण समझ लेता है और वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह सदा सुखी। इस कहानी से सीख, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव आम है, लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह इसके कारण समझें, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, अपेक्षाएं, ओवरथिंकिंग आदि और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें तो चिंता और डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। एक समय में एक काम पूरे ध्यान से, सांस पर ध्यान, यही जीवन को शांत और खुशहाल बनाता है।